अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी। मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ राहु की। राहु वैसे तो एक साया माना जाता है, मगर साया जो होता है वो तो साया ही होता है। वो दरख्त का हो, इंसान का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो साया जो होता है वो क्या फायदा देगा या नुकसान देगा। पर अगर ये फायदा या नुकसान देते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ असर तो ये राहु और केतु में ज़रूर है। तो इसी तरह हम आपको बताएंगे कि राहु 12 घरों में क्या रिजल्ट देता है। पर अगर हम आपको 12 घरों की तफसील एक ही वीडियो में बताएं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमने फैसला किया कि हम तीन घरों के बारे में आपको बताते हैं कि राहु, क्योंकि हम बताना चाहते हैं थोड़ा तफसील में जाकर, तो हम आपको बताते हैं कि राहु पहले घर में हो या दूसरे घर में या तीसरे घर में, तो ये आपको क्या फ़ायदा देगा, अच्छा या बुरा। ये हमने दो इसके पार्ट कर दिए हैं, एक अच्छा और एक बुरा। यानी अच्छे से मुराद ये है कि अगर राहु कुंडली में पहले घर में या दूसरे घर में या तीसरे घर में शर्फ का हो या राहु के ऊपर किसी साध स्यारे की नजर जा रही हो तो फिर राहु साध रिजल्ट देगा। या साध स्यारा उसके साथ हो मगर इतना भी साथ ना हो कि वो उसको ग्रहण ही लगा दे। तो इसी तरह अगर राहु किसी नहस स्यारे के साथ हो या किसी नीच स्यारे के साथ हो या राहु के ऊपर किसी नहस स्यारे की कोई नजर जा रही हो तो फिर राहु नहस रिजल्ट देगा। यानी दो पार्ट हो गए, एक साध और एक नहस। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि राहु है क्या। तो ये बात शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं राहु के बारे में कि राहु क्या है। राहु तेजी के साथ अच्छा या बुरा रिजल्ट देता है। राहु बुरा, पखंडी, सख्त अल्फाज, राहु नीच लोगों से दोस्ती रखने वाला इंसान को बना देता है। राहु नीच काम, धोखा, बुरे काम, चुगलखोरी, वैश्या, शराब, जुआ, बुरे अल्फाज, चोरी डकैती का कारक राहु को माना जाता है। राहु जोहल के बराबर रिजल्ट देता है। राहु बुरे से बुरा और बड़े से बड़ा काम करवाता है। राहु राजनीति का भी कारक माना जाता है। जिस स्टार के साथ राहु बैठ जाए उसको ग्रहण लगा देता है। राहु 7वें घर में हो या 7वें घर के नक्षत्र पर हो तो फिर मैरिड लाइफ को खराब कर देता है। राहु दूसरी सोसाइटी, दूसरों के रस्मों रिवाज, सख्ती से बोलने वाला, गुस्से से बोलने वाला इंसान राहु से ताल्लुक रखता है। नीच लोगों से दोस्ती, पागलपन, नखरे, फराड, नीच काम, बुरे काम, दहशत, गंदे अल्फाज, कोड, रंडी औरत, स्किन की प्रॉब्लम, स्किन की बीमारी, खुजली, चीचक, हैजा राहु का इसका कारक माना जाता है। लेकिन राहु जो भी फल देता है राहु अचानक फल देता है। राहु इंसान को बादशाह से फकीर और फकीर से बादशाह भी बना देता है। जिन लोगों का राहु खराब हो ऐसे लोगों पर कुत्ते बहुत भौंकते हैं। इन लोगों को कुत्ते काटते भी हैं, इन लोगों को बिच्छू भी काटते हैं। ऐसे लोगों को ख्वाब में भी सांप या कुत्ते या बिच्छू नजर आते हैं। ऐसे लोगों को काले जानवरों से डर लगा रहता है और
राहु बुर्ज सौर और बुर्ज जोजा में उच्च का माना जाता है। राहु बुर्ज अक्रब और बुर्ज कौस में नीच का माना जाता है। राहु कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है। 8वें और 12वें घर में राहु बहुत बुरा रिजल्ट देता है। एक बात आपने और चेक करनी है कि जैसे मैंने ये बताया है कि अगर राहु पहले घर में पड़ा हो, नीच का हो जाए तो फिर भी राहु बुरा रिजल्ट देगा। अगर किसी नहस स्यारे के साथ हो या नहस स्यारे की उस पर नजर जा रही हो तो फिर भी राहु बुरा रिजल्ट देगा। अगर राहु के ऊपर किसी साध स्टार की नजर जा रही हो, तरकोण के मालिक की नजर जा रही हो या किसी केंद्र में किसी अच्छे स्टार की नजर जा रही हो तो फिर राहु अच्छा रिजल्ट देगा। पर एक बात आपने और याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि जब राहु किसी भी घर में बैठा हो तो देखना ये है कि राहु किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है और जिस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र का भी एक स्यारा होता है, मालक होता है। जिस नक्षत्र के ऊपर राहु होता है उसका मालक आप देखें कि उसका मालक किस हाल में है कुंडली के, या ये देखें कि मालक तो अच्छा है मगर फिर उसका सब लाड, यानी एक सब लाड होता है जो रिजल्ट देता है। तो फिर सब लाड भी आप चेक कर लें कि सब लाड वो किस हाल में है। अगर राहु भी अच्छा हो और राहु के ऊपर किसी साध स्यारे की नज़र भी जा रही हो और राहु जिस नक्षत्र पर बैठा है उस नक्षत्र का मालक भी कुंडली में ठीक है और फिर जिसने रिजल्ट देना है वो भी ठीक है, तो फिर ऐसा समझ लो कि बंदा अगर किसी गरीब घर में भी पैदा होता है तो वो वजीर बन सकता है, वो बादशाह भी बन सकता है या अमीर तरीन बंदा बन सकता है। राहु अगर कुंडली के पहले घर में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो यानी साध हालत में पड़ा हो तो फिर ये आपके साथ क्या करेगा। पहले घर में राहु इंसान को मिक्स रिजल्ट देगा। इंसान की लाइफ लंबी होगी, इंसान का जिस्म अच्छा होगा, जिस्म में ताकत होगी, इंसान मजबूत होगा, इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दूसरी ये भी बात याद रखनी है कि हर स्यारे की एक नज़र होती है, यानी यहाँ वो बैठता है, हर स्यारे की मुख्तलिफ नज़रें होती हैं। जैसे राहु जो है इसकी 3 नज़रें हैं, यानी ये बिल वक्त राहु पहले घर में बैठा हुआ है तो पहले घर से पहली नज़र राहु की 5वें घर पर जाएगी, यानी 5वीं नज़र, तो दूसरा 7वीं नज़र, तो तीसरी 9वीं नज़र। यानी राहु यहाँ भी बैठा होगा उस घर से 9वें घर को भी मुतासर करेगा, देख रहा होता है 7वें घर को भी और 9वें घर को भी। वो साध है तो साध ही असर देगा, यहाँ देखेगा। अगर वो नहस है तो नहस ही रिजल्ट देगा, यहाँ देखेगा। राहु अगर पहले घर में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो तो इंसान के चेहरे पर काला तिल हो सकता है, इंसान माली तौर पर मजबूत होगा, इंसान दूसरों की दौलत दूसरे लोगों के लिए और अपने लिए भी खर्च करेगा, इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आराम हासिल करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, मुहतात होगा और सोसाइटी से जुड़ा होगा, इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करेगा और तरक्की हासिल करेगा, दूसरों की नजर में बहुत अच्छा होगा, स्टडी इंसान की बहुत अच्छी होगी, हमेशा बहादुरी वाले काम करेगा, काम दूसरों के जरिए इंसान करवा लेगा, इंसान में इतनी काबिलियत होगी कि वो दूसरों से अपने काम निकलवा लेगा, अमली काम में हुनरमंद होगा, जो भी इंसान वादा करेगा वो वादा पूरा करेगा, दुश्मनों पर फतह होगी, इंसान बहस ज्यादा करेगा और इस बहस में इंसान को कामयाबी भी मिलेगी, काम में इंसान मसरूफ रहेगा, कोई भी दुश्मन नहीं होगा, कदीम सकाफत पर इंसान यकीन करेगा, आसानी से नई चीजों को कबूल नहीं करेगा, ताकतवर, बहादुर और थोड़े तकब्बर गुस्से वाला भी हो सकता है, आसानी से शोहरत हासिल कर सकता है, किसी के बारे में भी परेशान नहीं होगा,
हमदर्दी वाला होगा, इंसान की अथॉरिटी बहुत अच्छी होगी, हमदर्द होगा। अगर राहु पहले घर में नहस हो तो फिर कोई भी बहन भाई नहीं हो सकता। इंसान की सोसाइटी में बहुत इज्जत होगी, इंसान हौसले अफजाई वाला होगा, हर प्रॉब्लम को इंसान फेस कर लेगा, हर प्रॉब्लम को इंसान फेस करके उससे निकल जाएगा। अगर 7 स्टार के साथ हो तो इंसान को अचानक दौलत भी मिलती है। इंसान की मेमोरी बहुत शार्प होगी, इंसान रुपया चालाकी से कमाएगा, इंसान डबल माइंडेड होगा। अगर पहला घर हमल, जोजा, सरतान, असद, सुंबला, जद्दी लगन हो तो ऐसा इंसान नौकरी से रुपया पैसा कमाएगा, इंसान बहुत तरक्की करेगा। अगर 7 स्टार जैसे जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी हो तो फिर इंसान के मुंह पर कोई ना कोई निशान भी हो सकता है। 5 साल में इंसान जिस्मानी मुश्किलात का सामना भी कर सकता है। राहु अगर पहले घर में नहस हालत में पड़ा हो तो इंसान के चेहरे पर धब्बे हो सकते हैं। इंसान की नेचर अच्छी नहीं होगी, इंसान नीच मिजाज का होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों को इंसान धोखा देगा, बेकार बात करेगा, इंसान की रेड आइज होगी, हमदर्द नहीं होगा, दूसरों को अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर सकेगा, झगड़ालू होगा, बुरे काम करेगा, ना शुक्रा होगा, मजहब से दूर चला जाएगा, इंसान के कपड़े और नाखून अच्छे नहीं होंगे, डिप्रेशन का शिकार होगा, इंसान दुनिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखेगा, अपनी ही दुनिया में मगन रहेगा, जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में कोई बीमारी हो सकती है, गैस्ट्रिक मसाइल का सामना हो सकता है, हादसे से सर पर जख्म हो सकता है या इंसान के सर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ज़हन इंसान का अच्छा नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव सोच ही सोचेगा। लाइफ पार्टनर के साथ इंसान मुतमिन नहीं होगा, दूसरी जगहों पर दूसरी औरतों के साथ इंसान के ताल्लुकात होंगे, 2 बीवियां होंगी, इंसान का बुरा करैक्टर होगा, बहुत पुरजोश होगा और औरतें ऐसे इंसान को, अगर मर्द की कुंडली हो, मेल की कुंडली हो तो ऐसे इंसान को औरतें पसंद नहीं करेंगी। शिद्दत में जज्बाती होगा, मुखालिफ जिन्स के साथ ताल्लुकात रखने के बावजूद भी इंसान मुतमिन नहीं होगा, इंसान कमजोर होगा, अपनी दौलत को तबाह कर सकता है, तरक्की की राह में रुकावट आएगी और पानी से खौफ होगा, बेटे और बीवी की खुशियों से इंसान महरूम होगा, इंसान बेवकूफ होगा, इंतहाई खुदगर्ज होगा, फख्र वाला होगा, झूठा होगा, मगरूर होगा, दूसरे लोगों को अच्छा नहीं समझेगा, बुरी खसूसियात का मालिक होगा, इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, इंसान चिड़चिड़ा होगा, जल्दी गुस्सा करने वाला होगा, सब्र की इंसान को कमी होगी, फैमिली के साथ इंसान की मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, फैमिली का साथ इंसान को नहीं मिलेगा, मैरिड लाइफ में भी परेशानी आती है, दुश्मनों का इंसान को हमेशा खौफ रहता है, इंसान मतलबी होगा और मतलबी बातें करेगा। अगर राहु शम्मस, मरीख, जोहल के साथ हो तो इंसान को रोगी बना देता है, इंसान को कोई लंबी बीमारी लग जाती है, इंसान कभी भी अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, ऐसे लोगों को जान पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसे लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, आप इनको बहुत अच्छे समझते हैं लेकिन वो अंदर से अच्छे नहीं होते, इंसान बुरे काम करेगा, इंसान डबल माइंडेड होगा, इंसान धुंधला होगा यानी साफ नहीं होगा, फैसला लेने की पावर इंसान की वीक होगी, इंसान कोई भी फैसला ढंग से नहीं ले पाएगा। राहु अगर कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हो, अच्छी पोजीशन में पड़ा हो, पहले बात करेंगे अच्छे की फिर बात करेंगे बुरे की। दूसरे घर में भी राहु मिक्स रिजल्ट देता है, इंसान की बॉडी बहुत अच्छी होगी, इंसान का जिस्म मजबूत होगा, बड़ी नाक होगी और थोड़ी पर इंसान के मार्क भी हो सकता है, इज्जत शोहरत हासिल करेगा, अच्छे बर्ताव वाला होगा, काबिल एतमाद होगा, अमीर होगा, बादशाह से दौलत हासिल करेगा, खुश होगा, बुरे मुल्क से इंसान को दौलत मिलेगी, दुश्मनों को तबाह करेगा, दूर दूर तक इंसान सफर करेगा और सफर करना इंसान को अच्छा भी लगेगा, इंसान के काम में अगर कोई रुकावट आ जाए तो वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है, कामयाबी इंसान अपनी लाइफ में बहुत करता है।
इंसान के पास बहुत जानवर होते हैं, गाय भैंसों की शक्ल में इंसान के पास बहुत से जानवर होते हैं और इनके कारोबार में इंसान को फायदा भी मिलता है। फुफ्फी की दौलत इंसान की नहीं होगी, फुफ्फी दौलत से महरूम होगी। अगर दूसरे घर में राहु नहस हालत में पड़ा हो तो फिर ये आपके साथ क्या करेगा? इंसान के टेढ़े और गैर मुतवज़न दांत होंगे, इंसान बुरे काम करेगा, मतलबी होगा, दूसरे इस पर कब्जा कर सकते हैं या दूसरों के कब्जे में इंसान रहेगा, तकब्बर वाला, तशद्दुद वाला होगा, बेकार बात करेगा, सख्त अल्फाज बोलेगा, इंसान बतूनी होगा, ज्यादा बोलेगा, उलझन वाले अंदाज में बात करेगा, वाज़िया तौर पर बात नहीं करेगा। दौलत की कमी होगी, चोरों की वजह से इंसान अपनी दौलत से महरूम हो सकता है, इंतहाई नाखुश हो सकता है, खुशहाली इंसान को जल्दी नहीं मिलेगी, गरीब होगा, बेकार घूमेगा, ढेर दौलत होने के बावजूद भी इंसान अपनी दौलत से महरूम हो जाएगा। खानदान तबाह हो सकता है, रिश्तेदारों का साथ इंसान को नहीं मिलेगा, हथियार से इंसान खौफ खाएगा और इसी वजह से इंसान की मौत भी हो जाएगी। नीच लोगों की वजह से इंसान को सजा मिल सकती है, मछलियों के जरिए इंसान दौलत हासिल कर सकता है, चोरों के जरिए इंसान अपनी दौलत से महरूम हो सकता है, दांतों की बीमारी इंसान को लग सकती है, आंखों और मुंह की बीमारी भी लग सकती है, बेटे की वजह से इंसान दुखी होगा, बाप के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, 2 बीवियां होंगी, दूसरों की दौलत का इस्तेमाल करेगा और इस वजह से इंसान बुरा नाम भी हासिल करेगा, दौलत में मुश्किलात आएगी, मुकामी जगह पर खुश नहीं होगा, अगर दूसरे मुल्क में चला जाए तो फिर इंसान दौलत हासिल कर सकता है। नीच लोगों के घर में रहेगा, नीच लोगों की सोहबत में रहेगा, दोस्तों के मशवरे नहीं मानेगा, मुखालफत का सामना करेगा, इंसान को दौलत के सिलसिले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इंसान के खर्च बढ़ जाएंगे, दौलत का नुकसान होगा, दौलत इंसान की खर्च होती रहेगी, इंसान दौलत को जमा नहीं कर पाएगा, बैंक बैलेंस भी इंसान का कम हो जाएगा, फैमिली के मेंबर के साथ इंसान की नहीं बनेगी, फैमिली की सपोर्ट इंसान को नहीं मिलेगी, फैमिली के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े करेगा, इंसान को बीमारी लगेगी, ज़हनी परेशानी इंसान की बढ़ जाएगी, इंसान को लोन नहीं लेना चाहिए, अगर लेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और ना ही इंसान को अपना रुपया कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इंसान गुस्से वाला होगा, इंसान अपने मुंह से बुरे अल्फाज निकालेगा क्योंकि दूसरा घर हमारे मुंह से भी ताल्लुक रखता है। राहु दूसरे घर में अकेला पड़ा हो या नहस स्टार के साथ हो, जैसे मार्स, सैटर्न, सन के साथ हो, तो ऐसा इंसान किसी ना किसी नशे का आदी भी होगा, इंसान की स्किन में एलर्जी होगी, जिस्म में तकलीफ होगी, होंठ के आसपास कोई निशान भी हो सकता है। 12 से 24 साल में इंसान दौलत का नुकसान कर सकता है, खासकर अपने फादर की। अगर राहु तीसरे घर में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो तो फिर भी ये इतना तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट देगा। मैंने पहले बताया कि राहु तीसरे, छठे और 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देगा। तीसरे घर में अगर अच्छी हालत में पड़ा हो तो इंसान सेहतमंद होगा, इंसान का जिस्म अच्छा होगा, इंसान बहादुर होगा, इंसान आलम होगा, खुशकिस्मत होगा, हिजरत करेगा, एनर्जी वाला इंसान होगा, इंसान ज़हीन होगा, दुनिया में शोहरत हासिल करेगा, खैराती होगा, इंसान सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखेगा, यकसा तौर पर हर किसी के काम आएगा, किसी के खिलाफ कोई भी तअस्सुब नहीं करेगा, खालिस दिल का होगा, दिल का साफ होगा, अच्छी किस्मत के जरिए इंसान पैसा हासिल करेगा, इंसान किसी भी काम के लिए कोशिश करेगा और वो काम उसका हो जाएगा, हमेशा अमीर रहेगा, बहुत खुशकिस्मत होगा, भाइयों की मदद मिलेगी, आराम और आराम की चीज़ों के साथ इंसान लुत्फ़अंदोज़ होगा, गाड़ी और नौकरों के साथ इंसान अता किया जाएगा, बादशाह की तरफ से कदर की जाएगी, बादशाह की इंसान को हेल्प मिलेगी, इंसान योग्य मंत्र तंत्र की तरफ भी इंसान का इंटरेस्ट होगा, दुश्मन के माल को तबाह कर सकता है, अच्छी राह पर चलेगा, अच्छे दोस्त होंगे, ब्रूने मुल्क का सफर भी इंसान करेगा, तिल के बीज और दालें इंसान के घर में होंगी, दुश्मनों को इंसान तबाह कर सकता है, दुश्मनों से इंसान फायदा भी ले सकता है।
इंसान की गाड़ी में इजाफा होगा, इंसान अच्छे सफर करेगा, नौकरी में इजाफा होगा, इंसान की नौकरी में प्रमोशन भी होगा, दूसरा मुल्क के इंसान सफर करेगा और वहां से दौलत भी हासिल करेगा। फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होगी, मकान, गाड़ी, जायदाद इंसान को मिलेगी, मकान की सेल परचेज में भी इंसान को फायदा मिलेगा, इंसान अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करेगा, इंसान दौलत वाला होगा, हिम्मत वाला होगा, ताकत वाला होगा, इंसान लड़ाई झगड़े करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, दुश्मनों पर फतह होगी, सुख मिलेगा। लेकिन इंसान के कान या गले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की नाड़ी, सीने में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, भाइयों को खतरा हो सकता है। दूसरा घर हमारे मुंह से ताल्लुक रखता है और तीसरा घर हमारे गले से ताल्लुक रखता है। राहु अगर तीसरे घर में बुरी हालत में पड़ा हो तो फिर ये आपके साथ क्या करेगा? राहु अगर तीसरे घर में बुरा पड़ा हो तो इंसान की जिस्मानी मुश्किलात को बढ़ा देगा, इंसान तकब्बर वाला, बुज़दिल, सुस्त होगा, भाइयों की नेमत से महरूम होगा, इंसान को अपने भाइयों का साथ नहीं मिलेगा। पहले तो भाई नहीं होंगे, अगर होंगे तो उनका साथ नहीं मिलेगा, या भाइयों के साथ हमेशा इख्तिलाफात रहेंगे, यानी किसी भी वजह से इंसान अपने भाइयों के साथ नहीं रहेगा। इंसान की कमाई का कोई भी जरिया नहीं होगा, हथियार से इंसान को खौफ आएगा और इसी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। पहले बेटे के लिए नुकसानदा साबित होगा, कोर्ट केस के मामलात में इंसान मुलव्वस रहेगा, जानवर ऐसे इंसान के मर सकते हैं, जहनी परेशानी का शिकार होगा, इंसान बुरे ख्वाब देखेगा। आज हमने बात की राहु पहले, दूसरे, तीसरे घर में क्या रिजल्ट देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राहु चौथे, पांचवें और छठे घर में क्या रिजल्ट देगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।